वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद श्वेता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों बिना वीडियो को स्किप किए आप इसे लास्ट तक देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन को। संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 और अनुच्छेद 40 में वर्णन है। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो यह सत्ता का विकेंद्रीकरण है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो ब्लॉक स्तर पर गठित है। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो इसका आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो इसका सही आंसर है 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 25 अप्रैल 1993। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई? तो इसका सही आंसर है 1959 को नागौर जिला राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो सही आंसर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो इसका आंसर है सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर है KM मुंशी समिति। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है मेला व बाजार कर। नेक्स्ट है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो इसका आंसर है ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष का। नेक्स्ट है, पंचायत की चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो इसका आंसर है राज्य सरकार। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो इसका आंसर है 6 माह। पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PV राय समिति, LM सिंघवी, PK थुंगन समिति। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 में। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका आंसर है अशोक मेहता समिति ने। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो इसका आंसर है 6 माह। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया है? तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है 21 वर्ष। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसका सही आंसर है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो इसका आंसर है राज्य सूची में। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका आंसर है ग्राम प्रधान। पंचायत राज्य संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर है
अशोक मेहता समिति ने। पंचायती संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है? तो इसका सही आंसर है सरकारी अनुदान पर। पंचायती राज मंत्री बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो इसका सही आंसर है अशोक मेहता समिति। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 24 अप्रैल। नेक्स्ट है, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो सही आंसर है 29 कार्य हैं। संविधान में नवीं अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? नवीं अनुसूचित क्षेत्र राज्य तो 1996 में। स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है? उसका आंसर है लॉर्ड ब्राइस ने। किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर है अशोक मेहता समिति। किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? तो इसका सही आंसर है नरसिंह राव। पंचायती राज देश को कब लागू हुआ है? तो इसका सही आंसर है अप्रैल 1993। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव है या आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।